भजन संध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप सभी लोग सुनेंगे रमा एकादशी की कहानी। रमा एकादशी क्या है और इसका महात्म्य आज आप सब देखेंगे और सुनेंगे। ओके, आज हम आपको रमा एकादशी का महात्म्य सुनाने जा रहे हैं। आपको रमा एकादशी का महात्म्य समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको हमारा महात्म्य कैसा लगा। ओके, और ऐसे ही एकादशी की कहानियां और व्रत एवं त्योहार के कहानियां और भजन को पाने के लिए आप भजन संध्या चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं एकादशी का महात्म्य। पांडुपुत्र युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के बीच में बातें होती हैं। पांडुपुत्र युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी क्या है, इसका क्या नाम है और इसकी क्या विधि है, आप मुझे अच्छे से समझाइए। इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपया विधि पूर्वक कहें। श्री कृष्ण बोले, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह घोर पापों को नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं आपको कहता हूं, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे कुंती नंदन, प्राचीन काल में मुकुंद नाम का एक राजा रहता था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। यह राजा बड़ा धर्मात्मा विष्णु भक्त था। उस राजा का नाम क्या था? मुकुंद। ओके, उस राजा के जो दोस्त थे वो थे कुबेर, वरुण, विभीषण, यम, ये सब इसके दोस्त हुआ करते थे। विष्णु भक्त था ये, बहुत ज्यादा विष्णु भक्त था, धर्मात्मा था, ये बहुत ज्यादा धर्म करता था। मुकुंद नाम का जो राजा था वो बहुत धर्म करता था। वह राजा न्याय के साथ राज्य करता था। उसके राज्य में हमेशा न्याय हुआ करता था। उस राजा की एक कन्या थी, उसका नाम क्या था? चंद्रभागा। चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन अपने ससुर के घर आया। वह कार्तिक मास था। उस समय क्या था? कार्तिक का महीना था। जब वो शोभन अपने ससुर के घर गया चंद्रभागा को विदा कराने, तो उस समय शोभन जब गया था तब कार्तिक का महीना चल रहा था और उस दिन एकादशी भी आने वाली थी। पुण्यदायिनी रमा एकादशी का दिन भी आया जब वो वहां रह रहा था। तभी इस दिन तो सभी व्रत रखने वाले थे। चंद्रभागा को चिंता हुई कि उसका पति बहुत दुर्बल मन वाला है और पिता मुकुंद की आज्ञा होगी कि उनके यहाँ रहने वाले व्रत करें। चंद्रभागा के पिता के राज्य में ऐसी एक प्रेरणा थी, ऐसा माना जाता था कि जो भी राज्य में रहता है वो सब एकादशी का व्रत करें और एकादशी के दिन अन्न ना खाएं। तो चंद्रभागा को इस बात की चिंता होने लगी कि उसका पति कैसे रहेगा। उसके पति को तो अन्न खाने की आदत है, वो विदाउट अन्न कैसे रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या बताया उन्होंने। उनका पति जो था वो बहुत ही राज्य आज्ञाकारी था, तो वो राजा का कहना अवश्य मानेगा, जो भी राजा की आज्ञा होगी उसे अवश्य मानेगा, तब वह कष्ट पाए बिना भी नहीं रहेगा। जो चंद्रभागा का डर था वही सामने आया। दसवीं को राजा ने विचार किया कि इन दिनों उनका दामाद आया है, अतः सारा राज्य एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करे। किसी को भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। घोषणा सुनते ही शोभन की चिंता बढ़ गई। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय,
अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार भी भूखा नहीं रह सकता हूँ। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरा कष्ट बच सके। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं खाता है, कोई भी भोजन नहीं करता है। यदि आप भोजन नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई और देश में या कोई और राज्य में चले जाएं, इस राज्य की सीमा से दूर, क्योंकि यहाँ पर एकादशी के दिन भोजन नहीं किया जाता है। यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर सोहन बोला, यदि यही है तो फिर ऐसा ही ठीक है प्रिय, मैं एकादशी का व्रत जरूर करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। कष्ट तो होगा, सभी के साथ सोहन को व्रत करना पड़ा। मन का निर्बल था, सोहन जो था वो मन का बहुत निर्बल था। भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हुआ, उसे व्रत रखने का अभ्यास भी नहीं था। ना जाने क्यों उसे भय था कि भूख से उसकी मृत्यु हो जाती है। ना जाने क्यों उसे ये भय सताता रहता था कि भूखा रहेगा तो उसकी मृत्यु जल्द हो जाएगी। तो सूर्यास्त होते तक मन का निर्बल निहाल हो गया, परंतु अभी तो रात्रि भी काटनी थी और वह भी जागरण द्वारा। भजन कीर्तन जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला होता है, शोभन को दुखदायी लगने लगा। प्रातः काल होते होते शोभन का शरीर निष्प्राण हो गया। सारा नगर शोक संतप्त हो गया। भगवान विष्णु पर अटूट श्रद्धा रखने वाले राजा मुकुंद ने शोभन के शरीर का जल प्रवाह कराया और अपनी बेटी चंद्रभागा को आदेश दिया कि वह सती ना हो, भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखें। चंद्रभागा ने पिता की आज्ञा मानी और अपने पति के वियोग में दुखी नहीं हुई। अपने पति के वियोग में दुखी हो अपने पिता के घर में ही रहने लगी। पिता पुत्री नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते रहे। भगवान विष्णु की कृपा से सोहन जल से निकाल लिया गया और उसी मद्राचल पर्वत के निकट धन धान्य से संपत्र देवपुर राज्य का राजा बनाया गया। सोहन को किसका राजा बनाया गया? देवपुर राज्य का राजा बनाया गया। देवपुर सुंदर स्वर्ण खंभों पर निर्मित एक रंग की मणियों से जड़े भवन थे। देवपुर में कैसे भवन थे? स्वर्ण खंभों पर निर्मित, यानी सोने के खंभों पर निर्मित अनेक रंग की मणियों से जड़े भवन थे, यानी बहुत अच्छे सुंदर सुंदर घर थे, वो भी सोने के खंभों पर बने हुए थे। उसे बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भी मिले, परंतु उसे देवपुर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। सोहन एकादशी व्रत के प्रभाव से धन संपत्ति और राज्य का स्वामी था। ईश्वर की लीला विचित्र है। देखो कैसी विचित्र लीला है। मुकुंद के नगर में रहने वाला एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ उधर जा निकला और उसने सोहन को पहचान लिया। कहां से? मुकुंद राजा जो था ना, चंद्रभागा जिनके पिता थे, चंद्रभागा के जो पिता थे मुकुंद, उनके राज्य का एक ब्राह्मण जो था वो तीर्थ करने गया था। तो तीर्थ करते करते जब वो लौट के आया वहां से, तो उसने बीच में उसे देवपुर मिला। तो उसने देखा कि ये तो चंद्रभागा का पति है, उसने उसे पहचान लिया। तो वो ब्राह्मण जो है उस शोभन के पास जाता है और उससे बात करता है। उनको प्रणाम कर कुशल प्रसन्न पूछी। उसने देवपुर नगर में शोभन को प्रणाम किया और उनसे कुशलता पूछी। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा आपके वियोग में दुखी हैं। नगर में अन्यथा सब प्रकार कुशल हैं, परंतु हे राजन, आपको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप तो एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाते पर प्राण छोड़ चुके थे। आपका शरीर भी जल अर्पित हो गया था, फिर वही रूप और अपार संपदा कैसे प्राप्त हुई? कृपया कर हमको बताएं। तो अपना वृतांत कहिए। तब सोहन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी
कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर और संपदा मिली है, परंतु यह अस्थिर है। कैसी है? ये टिकी हुई नहीं है, स्थिर नहीं, अस्थिर है। ब्राह्मण ने पूछा, हे राजन, स्थिर क्यों नहीं है? स्थिर हो कैसे सकती है? इसका वृतांत बताइए। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपकी कैसे हेल्प करूं? मैं क्या करूंगा? आप मुझे ये सब बताइए। सोहन बोला, मैंने रमा एकादशी का व्रत विवश हो श्रद्धा रहित किया था, अतः यह संपत्ति अस्थिर है। इसीलिए यह संपत्ति अस्थिर है, क्योंकि मैंने रमा एकादशी का व्रत जो किया था वो श्रद्धा रहित था मेरा, और मैंने विवश होकर किया था, एक मजबूरी में किया था कि मुझे यहाँ रहना है, इसलिए मैंने किया था। ओके, तो यदि आप मुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत बता देते हैं या कह देते हैं, और यदि वह उचित उपाय करे तो यह स्थिर हो सकता है। तो उन्होंने, ब्राह्मण ने क्या किया? चंद्रभागा को बताया। ऐसा सुनकर ब्राह्मण वहां से लौट आए और उन ब्राह्मण ने चंद्रभागा से वो सारा वृतांत कहा जो उनने शोभन से मिले। शोभन ने जो भी कुछ उनसे कहा कि ये धन संपदा जो है अस्थिर है, इस संपदा को अस्थिर होने की वजह बताई कि हमने रमा एकादशी का व्रत विवश और श्रद्धा रहित होकर किया था, इसीलिए हमारा ये जो धन संपदा है वो अस्थिर है, इसे चंद्रभागा ही अच्छा कर सकती है। तो उन्होंने चंद्रभागा को पूरी बात बताई। तो चंद्रभागा आगे क्या करती हैं, सुनिए कथा में क्या इंटरेस्टिंग मोड आता है। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा ने बड़ी प्रसन्नता दिखाई। वह बोली, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी या स्वप्न की बात कर रहे हैं? उनको भी यकीन हुआ। उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप बताइए कि आपने ये सब स्वप्न में देखा या हकीकत है? तो ब्राह्मण देव बोलते हैं कि पुत्री, मैंने मद्राचल में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। ब्राह्मण देव ने क्या बोला कि मद्राचल जो नगरी है वहां पर हमने आपके पति को प्रत्यक्ष रूप में देखा है, यानी शरीर देखा है। साथ ही किसी से भी नहीं जीता जा सकने वाला और देवताओं के नगर में के समान, देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा बोली, हे प्रिय, हे विप्र, तुम मुझको किसी तपस्वी के पास ले चलो। उन्होंने क्या बोला? मुझे एक तपस्वी के पास ले चलो, मैं अपने किए पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाने का यत्न करूंगी। ब्राह्मण सोम शर्मा यह बात सुनकर, ब्राह्मण का नाम क्या था? सोम शर्मा, जो कि अब बताया गया है। यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ ले मद्राचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। कौन से ऋषि के आश्रम में? वामदेव नामक ऋषि के आश्रम में ये लोग पहुंचे। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का पुण्य प्रभावी बना। यह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप गई। अपने प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ। जब उन्होंने समाधान निकाल लिया अपने उन पुण्यों के से, जो भी उन्होंने मंत्रों से, उस ऋषि के मंत्र के प्रभाव से एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का पुण्य प्रभावी बना। तो उन्होंने जो भी बचपन से जो व्रत करती आ रही थी, तो वो सारे व्रत जो थे उनके, वो पुण्यदायी बन करके शोभन को काम आए। चंद्रभागा ने तभी भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना की कि ऋषि की आशीष मेरे एकादशी के पुण्य मेरे पति के मनोरथ को पूर्ण करने हेतु स्वीकार है। चंद्रभागा जब छोटी सी ही थी तभी से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत करती जा रही थी। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। चंद्रभागा ने पुण्य के प्रताप से नगर स्थिर हो गया। इस प्रकार चंद्रभागा आभूषणों और वस्त्रों से सज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, मैंने रमा एकादशी का यह वृतांत कहा। हे भक्तों, मैंने आप सब लोगों को ये रमा एकादशी का वृतांत सुनाया है। अगर आप लोग को समझ आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वृतांत, महात्म्य और मंत्रों के महात्म्य जानने के लिए
धन्यवाद।